ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनते हैं वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। तो प्रेम भाव से कहिए, गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। मंथरा कैकेयी को याद दिलाते हुए कहती है कि एक बार युद्ध में राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी। उस समय राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर तुम्हें 2 वरदान दिए थे और उन्हीं 2 वरदानों को अब मांगने का समय आ गया है। तुम तनिक भी विलंब मत करो, तुम अपने हित की सोचो और अपने सौत के बेटे की खुशियां मनाना बंद करो। तो बार बार उकसाने पर कैकेयी को गुस्सा आ जाता है और वो मंथरा से कहती है कि तुम ही बताओ कि मैं महाराज से जाकर क्या कहूँ। तो कुबुद्धि मंथरा मन ही मन खुश होते हुए कहती है कि हे कैकेयी, तुम उन दोनों वरों को अपने स्वामी से मांगो। उनसे कहो कि एक वरदान के अनुसार भरत का राज्याभिषेक हो और दूसरे के द्वारा श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लो। जब श्री राम 14 वर्षों के लिए वन में चले जाएंगे, तब उतने समय में तुम्हारे पुत्र भरत समस्त प्रजा के हृदय में अपने लिए स्नेह पैदा कर लेंगे और इस राज्य पर स्थिर हो जाएंगे। अतः हे कैकेयी, तुम जश्न मनाना छोड़ दो और इसी समय मेले कुचीले वस्त्र पहनकर कोप भवन में प्रवेश करके कुपित सी होकर बिना बिस्तर के ही भूमि पर लेट जाओ। राजा आए तो उनकी ओर आंख उठाकर भी मत देखना और ना ही उनसे कोई बात करना। महाराज को देखते ही रोती हुई शोक मगन होकर धरती पर लौटने लगना। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि तुम अपने पति को सदा ही प्यारी रही हो। तुम्हारे लिए महाराज आग में भी प्रवेश कर सकते हैं। वे ना तो तुम्हें कुपित कर सकते हैं और ना ही कुपित अवस्था में तुम्हें देख सकते हैं। राजा दशरथ तुम्हारा प्रिय करने के लिए अपने प्राणों का भी त्याग कर सकते हैं। महाराज तुम्हारी बात को किसी तरह टाल नहीं सकते। तुम अपने सौभाग्य के बल का स्मरण करो। राजा दशरथ तुम्हें भुलावे में डालने के लिए मणि, मोती, सोना, चांदी, भांति भांति के रत्न देने की चेष्टा करेंगे, परंतु तुम्हारा मन उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। तुम अपना ध्यान लक्ष्य पर साध कर रखना। देवासुर संग्राम के अवसर पर राजा दशरथ ने जो 2 वरदान दिए थे, वे दोनों वरदान उन्हें याद दिलाना। वरदान के रूप में मांगा गया वह तुम्हारा अभीष्ट मनोरथ सिद्ध हुए बिना नहीं रह सकता। राजा दशरथ जब तुम्हें स्वयं धरती से उठाकर वर देने को उद्यत हो जाएं, तब उन महाराज को सत्य की शपथ दिलाकर खूब पक्का करके उनसे अपने वरदान मांगना। वरदान मांगते समय कहना कि हे महाराज, आप श्री राम को 14 वर्षों के लिए बहुत दूर वन में भेज दीजिए और भरत को यहाँ का राजा बनाइए। श्री राम के 14 वर्षों के लिए वन में चले जाने पर तुम्हारे पुत्र भरत का राज्य सुदृढ़ हो जाएगा और प्रजा आदि को वश में कर लेने से उनकी यहाँ पर जड़ें जम जाएंगी। फिर 14 वर्षों के बाद भी वे आजीवन स्थिर बने रहेंगे। उसके बाद राम चाहे आए या ना आए, अयोध्या वासियों पर उनका कोई असर नहीं होगा। हे कैकेयी, तुम राजा से श्री राम के वनवास का वरदान जरूर मांगना। पुत्र के लिए राज्य की कामना करने वाली कैकेयी, ऐसा करने से तुम्हारे पुत्र के सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे और तुम्हारा भी हित होगा। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। बस एक बार श्री राम को वनवास मिल जाए, फिर ये राम वो राम नहीं रहेंगे। जो आज इनका प्रभाव है वो भविष्य में कभी नहीं रहेगा और फिर तुम्हारे पुत्र भरत ही राजा बनकर राज करेंगे। जिस समय श्री राम वन से लौटेंगे, उस समय तक तो इतने 14 वर्षों में तुम्हारा पुत्र भरत भीतर और बाहर से दृढ़ मूल हो जाएगा। उन 14 वर्षों में उसके पास सैनिक बल का संग्रह भी हो जाएगा। जितेंद्रिय तो वो हैं ही और अपनों के साथ रहकर दृढ़ मूल हो जाएंगे। इस समय तो मेरा मानना यही है
कि वो समय आ गया है जब राजा दशरथ के मन से श्री राम के राज्याभिषेक का संकल्प हटा दिया जाए। अतः तुम निर्भय होकर जाओ और राजा दशरथ को अपने वचनों में बांध लो और उन्हें श्री राम के अभिषेक के संकल्प से हटा दो। ऐसी बातें कहकर मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि में अनर्थ के बीज बो दिए। अब कैकेयी को अनर्थ ही अर्थ लग रहा था। वह श्री राम के प्रति अपने प्रेम को भूल चुकी थी। अब उसका एकमात्र लक्ष्य था कि राम को वनवास और भरत का राज्याभिषेक। अब वह मंथरा की बातों पर ही विश्वास कर रही थी। कुबुद्धि मंथरा की बात सुनकर कैकेयी मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुई। कैकेयी बहुत ही समझदार थी, फिर भी मंथरा के कहने पर वह नादान बालिका की तरह कुमार्ग पर चली गई और अनुचित काम करने को तैयार हो गई। उसे ये पता नहीं था कि जिस गलत कार्य को मैं करने जा रही हूँ उसका अंजाम क्या होने वाला है। जिस राजा दशरथ ने उसे जीवन भर इतना प्यार किया, इतना सम्मान दिया, उसकी बात को कभी भी नहीं टाला। उस बात को वह मंथरा के उकसाने पर एक पल में ही भूल गई। जो मंथरा कह रही थी कि राजा तुम्हारे साथ विश्वासघात कर रहे हैं, तुम्हारी पीठ में छुरा भोंक रहे हैं और तुम्हारे साथ प्यार का ढोंग कर रहे हैं, वही मंथरा बाद में कहती है कि कैकेयी तुम दो वचनों के अनुसार राम के लिए वनवास और भरत के लिए राज्याभिषेक मांगो, क्योंकि राजा दशरथ तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो तुम्हें दुखी नहीं देख सकते, तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो तुमसे बहुत ही प्रेम करते हैं। अगर कुबुद्धि कैकेयी के दिमाग में ना आई होती तो क्या वो इस बात को नहीं समझ पाती कि मंथरा उसके साथ दोगली बातें कर रही है। गलत लोगों की संगत में रहने से अक्ल पर पत्थर पड़ जाते हैं। उसे सही गलत का कुछ भी भान नहीं रहता, क्योंकि झूठे, मतलबी और मक्कार लोगों का साथ सदैव प्रिय होता है और हमेशा हितकर लगता है। कपटी मंथरा के साथ ने किस तरह कैकेयी को बदल दिया, जो अपने पति के प्यार और विश्वास को भूल गई और अपने श्री राम को भी भूल गई कि वो उसका बेटा है, कितना वो उससे प्यार करता है। और किसी के कहने पर मैं गलत रास्ते पर जा रही हूँ और उन अपनों को धोखा दे रही हूँ जो मुझसे कितना स्नेह करते हैं। देवासुर संग्राम के दौरान राजा दशरथ की जान बचाकर जो राजा की प्रिय पत्नी बन गई थी, आज वो मंथरा के उकसाने पर कितना कुछ खो देने वाली है, इस बात का भान कैकेयी को नहीं था। दासी मंथरा के कहने पर उसने अपने 2 वरदानों से अपना ही सर्वनाश कर लिया। आज का सर्ग यहीं पर समाप्त होता है। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सर्ग में। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्रेम भाव से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।